टाइप्स ऑफ लिगेंड हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। हम इसको लिगेंड का टाइप नहीं कह सकते, मतलब एमिडेंटेड लिगेंड है। हमने पीछे टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े हैं, तो 1 से लेकर के 1 से 6 तक पढ़े हैं, यानी मोनो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये हमने लिगेंड के टाइप पढ़े हैं। लेकिन अगर हम इसको उसमें कंसीडर नहीं कर सकते, एमिडेंटेड लिगेंड, एमिडेंटेड लिगेंड वो होता है कि उसमें दो साइड होती हैं, मतलब वो क्या है, उसके पास डोनर एटम तो दो ही होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, वो एक टाइम में एक साइड से ही डोनेट कर सकता है, यानी ऐसी कैपेबिलिटी उसके पास दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ वो एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है। ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। आपके सामने एग्जांपल मैंने दिया है नाइट्रो, नाइट्राइट कह सकते हैं, नाइट्रोन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां मैंने लिखा है नाइट्रो या नाइट्राइटो एन। यहां एन का मतलब क्या है, मतलब इस कंडीशन में जब एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। इस कंडीशन में एम्बिडेंटेड लिगेंड हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ऐसे एटम हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बट जब हमने लिखा नाइट्राइटो एन, इसका मतलब है कि एट ए टाइम सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट या लोन पेयर डोनेट कर रहा है। सेकंड कंडीशन की बात करता हूं तो मैं ये देखिए कि मैंने फिर से लिखा है या तो नाइट्राइटो और नाइट्रो ओ। नाइट्रो ओ का मतलब यहां ये है कि यहां ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, इसीलिए मैंने यहां ओ लिखा है, और वहां नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा था, इसलिए क्या लिखा है, एन लिखा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है वो क्या करता है कि उसके के पास साइड तो दो होती हैं लोन पेयर डोनेट करने की, लेकिन एट ए टाइम वो सिर्फ एक साइड से ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके डबल यानी ये ऐसा डुअल नेचर होने की वजह से, यानी कि दोनों साइड से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। चलिए ये एक नई टर्म है, इससे आगे देखते हैं कि कुछ नई टर्म क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ रहे हैं चिलेट लिगेंड। पीछे एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ा, चिलेट लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार चिलेट लिगेंड है क्या। कोई भी कोलिडेटेड लिगेंड हो, यानी कि मतलब कोलिडेटेड दो या दो से अधिक जो लिगेंड मतलब डोनर एटम प्रेजेंट हो, उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो कोलिडेटेड लिगेंड हो सकता है, ठीक है। और वो क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल आइटम के साथ। तो जो रिंग होती है वो क्या कहलाएगी, चिलेट रिंग कहलाएगी, और जो लिगेंड होगा वो कहलाएगा चिलेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास यहाँ CuEn होल 2 की पावर चार्ज है +2। यहाँ EN का मतलब है एथिलीन डाइएमाइन, ठीक है, एथिलीन डाइएमाइन। तो एथिलीन आपको पता है कि एथिलीन ये रहा, ये एक एथिलीन है, ठीक है, यहाँ, और डाइएमाइन एक एमीन ये रहा, एक एमीन ये रहा, और दो है एथिलीन डाइएमाइन, तो एक ये रहा एमीन और एक ये एमीन। मतलब क्या है कि यहां से ये डोनर एटम ये यहां और यहां, ये चार लिगेंड हैं जो क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे। अब बात करते हैं हमारे पास रिंग की। तो देखिए अगर बात करते हैं हम इसकी, अगर मान लो ये यहां से कनेक्ट है और ये यहां से कनेक्ट है, तो हमारे पास रिंग बन जाती है। हाँ, एक ये रिंग बनी हुई, एक रिंग ये बन गई, इसमें दो रिंग बन रही है। इसका मतलब है ये चिलेट रिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रिंग चिलेट रिंग है इसमें, तो एक और दो चिलेट रिंग बनी इसमें। अब आपको बता देता हूं कि ये जो चिलेट रिंग है वो है दो या दो से अधिक डोनर एटम हो तभी बनेगी,
और अगर हम बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की, अगर बात करें स्टेबल कौन सी रिंग ज्यादा होगी, तो जिसमें 6 लिगेंड होंगे वो सबसे ज्यादा, या 6 एटम होंगे, डोनर एटम, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ठीक है, और उसके सबसे ज्यादा 6 लिगेंड वाली, फिर उससे कम है वो 7 लिगेंड की, फिर सबसे कम उससे कम है 5 लिगेंड की। तो ये इनका सीक्वेंस है कि सबसे ज्यादा स्टेबल है वो 6 लिगेंड जिसमें 6 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, वो चिलेट रिंग है वो सबसे स्टेबल होती है, जिसमें 7 होती है वो 6 से बड़ी कम होती है, और जिसमें 5 होती है वो सब उससे भी कम होती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ 5 डोनर मतलब 5 एटम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 एटम के बीच में अगर रिंग बनी है, इसका मतलब वो क्या है, इन दोनों के मुकाबले लेस स्टेबल है। इधर भी 5 रिंग एटम के बीच में ही एक रिंग बन रही है, तो इसे हम चिलेट रिंग कह सकते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इस प्रोसेस को हम मतलब जो है चिलेशन कहते हैं। और जो लिगेंड है मतलब ये वाला पूरा CuEn होल ट्वाइस पावर 2, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास कहलाएगी जो लिगेंड है वो कहलाएगा चिलेट लिगेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट, आगे देखते हैं हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अभी तक हमने पढ़ा एम्बिडेंटेड, चिलेट, और अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। तो ये देखिए डेफिनेशन थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आपको डेफिनेशन से थोड़ा इतना अच्छे से समझ में ना आए। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the central metal atom with the ligand is known as the coordination number. For example, हमारे पास FeCl6 के पास चार्ज -3 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि मतलब जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट किए गए हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ Cl6 या Cn है, वो आपको पता है कि एक लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, ये वाला, चाहे तो इसमें से ये करें चाहे ये करें, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें से कोई भी कर सकता है, चाहे ये करे चाहे ये करे। तो इसमें आपको पता है कि जब ये अकेला एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है 6, ठीक है, 1 into 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड है एट ए टाइम, उसको या उसके द्वारा डोनेट किए गए लोन पेयर कितने हैं। अभी मैं आपको फिर एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, देखिए FeCN2 की पावर +2, ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो मेरे को आप लोग ये बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोग बता सकते हैं? देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो EN है इसको लिखते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है CH2 NH2 और NH2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ है ये जो है वो लोन पेयर डोनेट करेंगे, यानी एक इथाइलिन डाइएमाइन को क्या करता है, 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इथाइलिन डाइएमाइन कितनी है 2, तो 2 इथाइलिन, एक इथाइलिन डाइएमाइन
2 लोन पेयर डोनेट करेगा तो 2 कितने करेंगे 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड जितने डोनेट किए गए हैं उस बेसिस पे हम उसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। चलिए आज तक का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, कल हम आगे के टॉपिक करेंगे। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई। मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर टॉपिक छोटे से छोटे तरीके से समझ में आए और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट बताया जाएगा। और आप अपना होमवर्क करते रहिए और होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे उसकी पिक्स भेजते रहिए। ओके।